देश हित की अब जो खबर हम आपको दिखाने वाले हैं उसे देखकर दुश्मनों के भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि भारत को साल के अंत तक सबसे ताकतवर हथियार S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की एक और खेप मिल जाएगी। भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का चौथा स्क्वाड्रन इसी साल दिसंबर तक मिल जाएगा। 7 साल पहले रूस से हुए 35,000 करोड़ के करार के तहत भारत को S-400 के 5 स्क्वाड्रन मिलने वाले हैं, जिनमें से 3 स्क्वाड्रन तो चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात भी किए जा चुके हैं। 2 स्क्वाड्रन आने अभी बाकी हैं। इसी बीच भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी भी नौसेना में शामिल होने के लिए बिल्कुल तैयार है। जिनपिंग सेना में भारत की नई परमाणु पनडुब्बी का खौफ। भारतीय नौसेना में तीसरी परमाणु पनडुब्बी जल्द ही शामिल होगी। बताया जा रहा है कि भारत में बनी स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिदमन जल्द ही भारतीय नौसेना का हिस्सा बन सकती है। अरिदमन का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, और समंदर के दुश्मनों का खात्मा करने वाली यह पनडुब्बी जल्द ही हिंद महासागर में तैनात हो सकती है। इससे पहले भारत ने INS अरिहंत और INS अरिघात को नौसेना में कमीशन कर लिया है, और तीसरी पनडुब्बी INS अरिदमन का पिछले 3 सालों से ट्रायल चल रहा है। INS अरिदमन के नौसेना में शामिल होते ही भारत के पास 3 स्वदेशी परमाणु पनडुब्बियां हो जाएंगी, जिनका निर्माण भारत में ही हुआ है, जबकि पाकिस्तान ने परमाणु पनडुब्बी बनाना तो दूर, उसका नाम तक नहीं सुना है। इससे पहले बताया गया था कि INS अरिघात में ज्यादा मिसाइलें लोड की जा सकती हैं। इसका न्यूक्लियर रिएक्टर भी ज्यादा ताकतवर है और इसमें ज्यादा संख्या में लंबी दूरी की मिसाइलें रखी जा सकती हैं। हालांकि अभी तक ये नहीं बताया गया कि INS अरिदमन भी अरिघात जैसी ही है या उससे अलग। INS अरिहंत के बाद INS अरिघट और अब INS अरिधमन की भी गूंज हमें सुनाई दे रही है। ये तीसरी सबमरीन है जो हमें सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के रूप में, जो पूरे विश्व में सिर्फ 6 देश के पास ये कैपेबिलिटी है, उसमें हमें शामिल करती है, जहां हम एयर, सी और सेना की तरफ से भी, हम लैंड से भी न्यूक्लियर स्ट्राइक्स कर सकते हैं। INS अरिदमन के आने की खबर से भारत का न्यूक्लियर ट्रायड और ताकतवर हो गया है। न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब है जल, थल और हवा से परमाणु हमला करने की क्षमता, और अरिदमन ने भारत की इस ताकत को और बढ़ा दिया है। दुश्मनों के ठिकानों पर इमरजेंसी की वजह है भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी, जो जल्द ही नौसेना में शामिल हो सकती है। किसी भी पनडुब्बी का सबसे बड़ा हथियार होता है बिना आवाज किए इसका समंदर की लहरों के नीचे चलना, और परमाणु पनडुब्बी के लिए खामोशी से ऑपरेशन करना और भी ज्यादा जरूरी है। बताया गया है कि अरिदमन में ऐसी तकनीक इस्तेमाल की गई है जो इसे साइलेंट तरीके से काम करने के लायक बनाती है। कम आवाज का मतलब है दुश्मन के सोनार इसे ढूंढ नहीं पाएंगे, और समंदर में अरिदमन का पता लगाना और भी ज्यादा मुश्किल होगा। समंदर में भारत की सबमरीन को आसानी से ढूंढना मुश्किल होगा, और ये पाकिस्तान के साथ चीन के लिए भी हिंद महासागर में सबसे बड़ा चैलेंज है। इसी खबर के साथ देश हित में आज के लिए इतना ही। अब अगली मुलाकात तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।